हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल राकेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं और अगर वह इलेक्ट्रिकल से इंटरेस्टेड है। तो क्वेश्चन एकदम ईजी है कि वाई यूज़ इन पावर ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज। हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज का यूज़ क्यों करते हैं। तो क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानकारी और उसको प्रूफ के साथ बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता है। तो हम लोग आज इस क्वेश्चन का कुछ रीज़न भी पता करेंगे और उसके रीज़न के पीछे जो आपका प्रूफ है उसे भी हम लोग देखेंगे। तो प्रूफ के साथ हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज का यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन होता क्या और हाई वोल्टेज होता क्या है। ट्रांसमिशन लाइन उसे कहते हैं जैसे कि हम लोग मेरे घरों में और आपके घरों में या हमारे घरों में बिजली और करंट आता है, वो कहीं ना कहीं हम लोग उस करंट को जनरेट करते हैं। तो उस पावर को हम लोग जहाँ जनरेट करते हैं वहाँ उसे हम लोग जनरेशन स्टेशन कहते हैं। वहाँ से हम लोग पावर को जनरेट करने के बाद बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के सहायता से हम लोग उस वोल्टेज को हम लोग हाई करते हैं। वोल्टेज हाई करने के बाद उसे हम लोग उस करंट को या पावर को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह मतलब कई 100 किलोमीटर दूर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत दूर दूर तक हम लोग करंट को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र करने के बाद उसे हम लोग फिर स्टेप डाउन करते करते हुए ट्रांसफार्मर से हम लोग उसे लो वोल्टेज में चेंज करते हैं और लो वोल्टेज में चेंज करते हुए हमारे घरों तक वो बिजली 230 वोल्ट में हमारे घरों तक पहुंचता है। तो पावर जनरेशन से हमारे घरों तक पहुंचने में एक लंबा सा सफ़र है, जहां की पावर जनरेट किया जाता है, उसके बाद पावर को ट्रांसफ़र किया जाता है, पावर को ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे घरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पावर को लेते हैं। तो पावर को ट्रांसफ़र जो करते हैं ट्रांसमिशन लाइन से, मतलब बड़े बड़े टावर से। आप लोगों को देखा होगा, आप लोग घरों के आसपास कुछ दूरी होगा एरिया में, आप लोगों के आसपास ही देखे होंगे बड़े बड़े हाइट बड़े बड़े टावर, जो कि लाखों वोल्टेज में वहाँ से करंट फ्लो किया जाता है, जो कि लाखों लाखों वोल्टेज 2 लाख वोल्टेज 4 लाख 6 लाख मतलब 6 लाख वोल्ट तक आपका पावर सप्लाई किया जाता है। बड़े बड़े टावर से हाइट बड़े बड़े होते हैं, वहाँ से हम लोग हाई वोल्टेज लाइन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमें हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है ही क्या, उसके पीछे का कारण क्या है। हम लोग क्या उसे लो वोल्टेज से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों के आसपास जो हमारा पावर सप्लाई आता है, जो हाई वोल्टेज जिसे हम लोग कहते हैं, वो 11,000 33,000 का होता है। लेकिन हम लोग जो बड़े बड़े टावर से हम लोग पावर को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, वहाँ पर हम लोग लाखों लाखों वोल्टेज ट्रांसफ़र करते हैं। तो इतना वोल्टेज हाई वोल्टेज की ज़रूरत ही क्यों है, उसके पीछे का हम लोग मेन 5 रीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो जो मेन 5 रीजन है उसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। तो वो 5 रीजन जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों हम लोग उसे देखते हैं। तो सबसे पहला रीजन हो गया नंबर 1। नंबर 1 में हो गया आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र मतलब हम लोग जहाँ पे करंट को जनरेट करते हैं, वहाँ का जो हम लोग पावर है, उस पावर को हम लोग जहाँ पे भेजना चाहते हैं, वहाँ पे पावर को जो भेजना चाहते हैं वो पावर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम भेजना चाहते हैं। मान लीजिए हम लोग पावर 5 गीगावाट का पावर हम लोग जनरेट कर रहे हैं, तो हमें जहाँ करंट की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है, वहाँ भी हम लोग 5 किलोवाट मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 किलोवाट तक पावर हम लोग भेज सकें, ताकि हमारे रास्ते में हमारा पावर लॉस कम किया जाए। मतलब पावर को ज़्यादा से ज़्यादा भेजना। तो पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र वोल्टेज से क्या रिलेशन रखता है, मतलब वोल्टेज बढ़ाने से हमारा पावर ज़्यादा से ज़्यादा पावर कैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर फ्लो इक्वेशन, जो हमें पावर जो ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो किया जाता है उसका इक्वेशन होता है VS × VR/XL। VS हो गया आपका सोर्स वोल्टेज, जो वोल्टेज हम लोग सेंड कर रहे हैं उसे बोलते हैं VS। VR मतलब रिसीविंग वोल्टेज, जहाँ पे हमें वोल्टेज को रिसीव करते हैं, वो हो गया रिसीविंग वोल्टेज। XL हो गया आपका रिएक्टेंस, जो कि पूरा ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस होता है, और उसके साथ इंटू है साइन थीटा मतलब एंगल। देख सकते हैं साइन 90 डिग्री 1, मतलब हम जब मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र करेंगे तो मैक्सिमम पावर उसी वक्त ट्रांसफ़र कर सकते हैं जबकि हमारा साइन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री एंगल पे वैल्यू मैक्सिमम आता है 1। तो साइन 90 पे ही हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर साइन 90 डिग्री अगर 1 हो जाता है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा VS × VR/XL। साइन 91 तो 1 हो गया, तो VS × VR/XL हो गया। तो अगर हम लोग सोर्स वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज, जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज, और हमें जो वोल्टेज रिसीव कर रहे हैं वो वोल्टेज अगर बराबर हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं VS = VR, मतलब सोर्स वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज अगर बराबर हो जाता है,
तो पावर मैक्सिमम जो फ्लो होगा वो हो गया VS²/XL। मतलब VS और VR जब बराबर हो जाएगा तो हम VR को VS बोल सकते हैं। तो VS इंटू VS क्या होगा, VS²। उसके बाद आ गया XL हो गया नीचे रिएक्टेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैक्सिमम पावर है वह वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, P मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल VS²। मतलब वोल्टेज का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपका पावर मैक्सिमम हो जाएगा, पावर का मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग रिलेशन, इस कैलकुलेशन में ये रिलेशन मिलता है कि वोल्टेज के साथ पावर का रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज के स्क्वायर के साथ पावर का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का डायरेक्ट रिलेशन है। तो पहला यह है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का हमने प्रूव कर चुके हैं। अब सेकंड जो हो गया, करंट थ्रू ट्रांसमिशन लाइन विल रिड्यूस लेस पावर लॉसेस। मतलब ट्रांसमिशन लाइन में भेजे जाने वाला जो करंट है वो करंट को हम लोग कम करते हैं, और पावर जो लॉस होता है, हम जो पावर जनरेट करें वो पावर जहाँ तक हम भेजना चाहते हैं उस रास्ते में अगर हमारा पावर लॉस हो जाता है तो हमें ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ही लॉस हो जाएगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें कम से कम पावर को लॉस करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या है, करंट को कम करना होगा। तो हमारा वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट क्या घट जाता है। तो इसे हम लोग कैलकुलेशन प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। हमें ये फॉर्मूला सब लोगों को पता होगा, पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos फाई। cos फाई मतलब फेज एंगल जो होता है cos फाई। तो VI cos फाई, यहाँ से हम लोग I लिख सकते हैं। I बराबर क्या होता है, P/V cos फाई। तो यहाँ पे हम लोग I का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो और एक फार्मूला होता है जो कि पावर लॉस, जहाँ पे पावर का लॉस होता है वहाँ पे एक फार्मूला लगाया जाता है जो कि है I²R लॉस। पावर लॉस का फार्मूला I²R लॉस। तो I²R होता है पावर लॉस। तो हम लोग लिख सकते हैं पावर लॉस बराबर I²R। तो PL बराबर क्या होता है, I²। हम लोग यहाँ पे I के जगह पे यहाँ पे क्या बैठाएंगे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस फॉर्मूले से हम लोग I बराबर P/V cos फाई निकाले हैं। तो इस वैल्यू को हम लोग अगर यहाँ पे पुट करते हैं देख सकते हैं P²/V² cos फाई आ जाता है, उसके साथ इंटू R। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर लॉस वोल्टेज स्क्वायर के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या, पावर जो लॉस होता है वो V² मतलब वोल्टेज के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम लोग वोल्टेज को डबल कर देते हैं, वोल्टेज को स्क्वायर करते हैं तो पावर लॉस मेरा कम जाएगा। मतलब वोल्टेज के साथ पावर का क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वोल्टेज के साथ हमारा पावर लॉस कम हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा जो दो रीज़न है, दो मेन रीज़न है, इसे हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे तीसरे रीजन पे। तीसरा रीजन यह है कि एफिशिएंसी विल इम्प्रूव। हम जो पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग अगर पावर को ट्रांसफ़र करेंगे तो जो पावर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर हम लोग अगर रिसीव करते हैं तो हमारा एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगा। तो एफिशिएंसी का नॉर्मल फार्मूला आपको जो पता है, एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट बाई इनपुट। मतलब हम इनपुट में कितना दे रहे हैं और आउटपुट में हमें कितना मिल रहा है, तो इसका जो डिफरेंस है इसे हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, एफिशिएंसी बराबर आउटपुट प्लस लॉस। इनपुट बराबर होता है आउटपुट प्लस लॉस। मतलब हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो और जो लॉस हुआ, ये दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या इनपुट मिल जाएगा। तो हम सिंपली इनपुट की जगह ये दोनों लिख दिए, आउटपुट प्लस लॉस। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं सिंपली अगर हम लोग लॉस को कम करेंगे तो एफिशिएंसी हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा पूरा ट्रांसमिशन लाइन में अगर लॉस को कम करते हैं तो लॉस को कम करने से हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम लोग हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं। हाई वोल्टेज यूज करने से हमारा करंट कम हो जाएगा, करंट कम करने से हमें लॉस कम होगा, और लॉस कम होने से आपका पावर एफिशिएंसी जो होता है ट्रांसमिशन लाइन का एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमें 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, और इससे हमें यह निकलता है कि एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ लॉस। मतलब एफिशिएंसी लॉस के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनल पे है। मतलब लॉस अगर कम हो जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, अगर लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो हमें एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमें मिलता है एफिशिएंसी से। तो एफिशिएंसी इम्प्रूव, तो ये तीसरा रीजन हो गया। चौथा रीजन बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। ये चौथा रीजन जो है सिंपल है, छोटा सा देख सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन विल इम्प्रूव। मतलब वोल्टेज रेगुलेशन विल इम्प्रूव मतलब क्या है, हम जो वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, सोर्स में जो हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं और हमें रिसीविंग में कितना वोल्टेज मिल रहा है,
वो उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप, मतलब पर यूनिट लेंथ में हमें कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। अगर हम मान लीजिए वोल्टेज सोर्स में 500 वोल्ट का सेंड कर रहे हैं और अगर हमें रिसीविंग हो रहा है 400 वोल्ट का, तो हमें क्या 100 वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, मतलब 500 भेज रहे हैं 400 मिल रहा है, मतलब 100 वोल्ट हमें ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो ड्रॉप है, ये दोनों वोल्टेज सेंडिंग वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज का डिफरेंस है, उसे ही हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो जहाँ तक यह है कि हाई वोल्टेज यूज करने से हमें पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से हमें करंट का रिड्यूस होता है, करंट रिड्यूस होने से पावर लॉस कम होता है, लॉस कम होने से हमें पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाता है। तो पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप अगर कम हो जाता है तो वोल्टेज रेगुलेशन भी हमारा बेहतर हो जाएगा। तो इसका मेन 4 रीज़न, और एक रीज़न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग जिसे हम 5 नंबर पर रखे हैं। तो ये 5 रीज़न ही हमारा ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज यूज़ करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 5वां जो पॉइंट है वो हम लोग अभी बात करेंगे, जो कि है एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर और आर मिनिमाइज। मतलब हम जो ट्रांसमिशन लाइन में ये बड़े बड़े टावर हाई वोल्टेज और जो यूज़ कर रहे हैं, इसमें बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करके हम लोग बड़े बड़े टावरों का निर्माण करते हैं। उसमें आपका हेवी वायर को, कंडक्टर को लिया जाता है, जिसमें हम लोग हाई करंट को पास करेंगे। तो कंडक्टर आपका जितना ज़्यादा मोटा होगा, भारी होगा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसका एरिया अगर ज़्यादा होता है, तो हम उतना ही मजबूती से हमें टावर को तैयार करना होगा। मतलब अगर कंडक्टर हेवी हो जाता है तो टावर, आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को लेस करने के लिए हम लोग वायर का साइज को कम करना होगा। तो वायर का साइज को कम करने के लिए हमें क्या करना है, वोल्टेज के साथ एक रिलेशन आता है जो कि हमें वायर का साइज कम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया एंड वॉल्यूम और कंडक्टर मिनिमाइज, मतलब वायर का जो एरिया आता है, अगर मान लीजिए एक वायर है, ये पकड़ लीजिए वायर है, इस वायर का जो एरिया है, इसका एरिया और इसका वॉल्यूम, इसे हमें कम करना है। इसे कम करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर वोल्टेज को आप इम्प्रूव करते हैं, मतलब हाई करते हैं, तो आपका कंडक्टर का एरिया और वॉल्यूम दोनों घट जाएगा। कैसे? यहाँ पे एक पावर लॉस का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, जो कि होता है I²R। तो पावर लॉस बराबर आई मतलब क्या, आई हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, आई बराबर P/V cos फाई। ये कहाँ से आया? ये सिंपल है, पावर का फॉर्मूला आता है P बराबर VI cos फाई। इसी से आई इस साइड में रख दीजिए, तो आपका P ऊपर चला जाएगा और V cos फाई नीचे आ जाएगा। तो I बराबर P/V cos फाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर लॉस बराबर आई के जगह हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, P²/V² cos² फाई इंटू आर। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस, मतलब I²R। पावर लॉस की जगह हम ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हम लोग PL/V² फाई आ गया, और ये आ गया P² नीचे चला गया, और R को हम लोग इक्वल टू के उस पर भेज दिए। तो हमें इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं जो PL/V² cos² फाई P² बराबर आर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू L/A। रो इंटू L/A कहाँ से आया? ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एकदम बेसिक फार्मूला है, जो कि ओम्स लॉ, जो कि V=IR, वहीं से आपका R रो इंटू L/A। ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस बराबर रो इंटू L/A। रो हो जाता है रेजिस्टिविटी, L हो जाता है लंबाई, A हो जाता है एरिया। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी, लंबाई और एरिया। तो अगर R का वैल्यू यहाँ पे बैठाते हैं रो इंटू L/A, तो आप इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं, अगर हम किसी भी कंडक्टर का एरिया को रिड्यूस करना चाहते हैं, मतलब कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं V², मतलब वोल्टेज को स्क्वायर करना होगा। तो मान लीजिए आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को अगर डबल कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो आपका कंडक्टर का एरिया कम हो जाएगा। मतलब अगर वोल्टेज का स्क्वायर करते हैं आपका करंट कम हो जाता है, तो अगर करंट कम हो जाता है तो आपका कंडक्टर का साइज भी कम हो जाएगा। तो कंडक्टर का साइज कम होने से आप वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज करने के बाद उस करंट को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका एरिया भी कम हो जाएगा। एरिया अगर कम हो जाता है तो आपका कंडक्टर का वॉल्यूम भी कम जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हमें ये मिलता है कि V प्रोपोर्शनल, मतलब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल एरिया प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/V²। मतलब वॉल्यूम और एरिया वॉल्यूम और एरिया, किसी भी कंडक्टर का वॉल्यूम और एरिया, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, एरिया मतलब हो जाता है क्षेत्रफल। तो किसी भी वायर का
आयतन और क्षेत्रफल वोल्टेज के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, जो कि वोल्टेज को अगर आप बढ़ाते हैं तो किसी भी कंडक्टर का एरिया और वॉल्यूम दोनों घट जाता है। तो ये हो गया मेन 5 रीज़न जिससे हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज का यूज़ करने से हमें ये फ़ायदा हमें मिलता है, जिसके कारण हम ट्रांसमिशन लाइन में हाई से हाई मैक्सिमम वोल्टेज का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।